बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। सीएसएस एग्जाम में फेल होने का एक वजह यह भी है द पुअर सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। हम सही तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट नहीं करते हैं। मेरा एक सेपरेट लेक्चर भी है हाउ टू सेलेक्ट द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, उसको आप देखिएगा। मैं नहीं कहता कि जो मैंने कहा बस आप वही लाजमी करें। मैंने सिंपली आपको एक एडवाइस दिया, एक मशवरा दिया। अब आगे आपकी मर्जी है। यहां हमारे पास है ग्रुप नंबर 4, जिसके बारे में काफी फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा, अकरम भाई यहां आप थोड़ा गाइड करें, कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। 100 मार्क्स, यानी कोई भी एक सब्जेक्ट आपको यहां से सेलेक्ट करना है। अगर आप ना भी करें तो आपकी मर्जी है। सब्जेक्ट हम जब सिलेक्ट करते हैं उसमें जो आपका बैकग्राउंड है, क्वालिफिकेशन है, आप ग्रेजुएट हैं, आप मास्टर हैं, तो उस फील्ड को लाजमी आप देखें कि यह सब्जेक्ट ओवरलैप करता है नहीं करता, कुछ आपके पास नॉलेज है या नहीं है इस सब्जेक्ट को लेकर। तो आपका बैकग्राउंड वो काफी मैटर करता है, उसको लाजमी आप देखें। उसके बाद आपका अपना इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें लाजमी आप देखें। और फिर एक फ्रेंड्स कहते हैं कि ट्रेंड, स्कोरिंग ट्रेंड को। जब मैंने सब्जेक्ट्स आप किए थे तो मुझे दोस्तों ने कहा था अकरम भाई आप सोशलॉजी को ड्रॉप करें, ये स्कोर नहीं देगा आपको, ये कोई 35-40 देगा आपको। और मैंने तीनों मरतबा 60+ मेरा स्कोर रहा इन सोशलॉजी। तो मैं बिलीव नहीं करता कि स्कोरिंग या ट्रेंड क्या है, मैं इन पर बिलीव नहीं करता। आपका अपना इंटरेस्ट, आपका बैकग्राउंड और आप लिखते क्या हैं पेपर में, ये बहुत ही मैटर करता है। यहां पर कराए के 100 यानी कि एक सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर ना करें तो आपकी मर्जी है। हमें ओवरऑल जो है 600 मुकम्मल करने हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट से। 600 कंपल्सरी से ऑलरेडी हमारे पास हैं और 600 हमें खुद सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं एज ऑप्शनल। अब यहां पर सारे के सारी हिस्ट्री के हवाले से हैं ग्रुप नंबर 4 से। और ये कोड नंबर याद करना, जो आपको ये लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा फॉर्म में भी। 26 यहां पर है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स, 100 मार्क्स यहां पर हैं। इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री के अंदर इसका कोड नाम 26 है। 27 पर यहां पे आ गया इस्लामिक हिस्ट्री इन कल्चर, 100 मार्क्स। 28 कोड नंबर है यहां पर ब्रिटिश हिस्ट्री, 100 मार्क्स यहां पर भी हैं। और फिर यहां पर है 29 कोड नंबर, ये यूरोपियन हिस्ट्री, यहां भी 100 मार्क्स हैं। और 30 पर यहां पर है हिस्ट्री ऑफ अमेरिका और द यूएसए। अब यहां से मैं कोई भी आपको एक सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट, अगर नाम भी करें तो आपकी मर्जी है। प्रॉपर अंदाज में कुछ रूल्स बने हुए हैं, 7 ग्रुप्स हैं, आपको 600 मार्क्स मुकम्मल करने हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिस तरह के आईआर है, पॉलिटिकल साइंस है, वहां मिलेंगे आपको 200 मार्क्स भी। अब यहां पर सब्जेक्ट तकरीबन यहां से हम एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ऑप्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, ये कैसा रहेगा, इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री, ये कैसा रहेगा। और यहां पर फायदा आपको यह है, अगर आपके पास टाइम कम है ना, आपके पास एग्जाम्स आ चुके हैं जल्दी में, आपके पास वक्त बहुत कम है, यू शुड गो थ्रू विथ दिस वन, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। इसमें यह है 1-2 क्वेश्चंस आएंगे मुगल दौर से, फ्रॉम दिल्ली सल्तनत, वरना बिल्कुल सेम पेपर फ्रॉम पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स अगर आपने पढ़ा है सही अंदाज में प्रॉपरली, तो ये पूरा वहां से कवर हो जाएगा। मैं तो ये कहूंगा कि इंटरव्यू के लिए कुछ आप इसको देखें, लाजमी सवाल करेंगे,
सब्जेक्ट है आपका, लेकिन फॉर रिटन पार्ट प्रॉपरली अगर आपने कवर किया पाकिस्तान अफेयर्स हो तो ये आपका कवर हो जाएगा यहां पर इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री, अगर आपने सही माना में कवर किया है पाकिस्तान अफेयर्स। ठीक है जी, यहां पर ये हो गया। उसके बाद क्या है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ये भी मेरा सब्जेक्ट था एक जो है अटेम्प्ट के अंदर, और जब इसके 200 मार्क्स थे तब। और यहां अगर आपके पास नॉलेज है इस्लामियात का, इस्लामिक स्टडीज का, तो आपको फायदा होगा, वरना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और अभी तो 100 यहां पर जो है मार्क हैं, और जो है काफी लेंदी भी है ये, जरा इसको लाजमी आप इसका सिलेबस को जरा लाजमी आप चेक करें। तमाम जो आउटलाइन है, जो टॉपिक्स हैं, उनको लाजमी आप देखें। इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री के अंदर, इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर कौन से टॉपिक्स यहां दिए जाते हैं, उनको लाजमी आप ऑब्जर्व कीजिए। फिर यहां पर क्या है, ब्रिटिश हिस्ट्री, ये मैंने ऑप्ट नहीं किया था, आपकी मर्जी है भाई। और फिर ये यूरोपियन हिस्ट्री 2016 में मेरा सब्जेक्ट था। अगर आपने आईआर को ऑप्ट किया है ना, आईआर, तो इसको लाजमी आप सेलेक्ट कर लें यूरोपियन हिस्ट्री को। कोई 4-5 टॉपिक्स डिफरेंट होंगे, वरना ऑलमोस्ट सेम रहेगा। यूरोपियन हिस्ट्री काफी स्कोरिंग भी है ये, इसको मैंने पढ़ा था कोई 20 डेज के लिए, मेरे 58 मार्क्स आए थे। यूरोपियन हिस्ट्री बेहतर है, इसको सेलेक्ट करना चाहिए। और फिर यहां पर यूएस हिस्ट्री, तकरीबन जो कंपटीशन यहां पर होता रहता है वो है या तो यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर या हिस्ट्री ऑफ द यूएस। यूएस हिस्ट्री भी काफी बेहतर है, करंट अफेयर्स को लेकर, आईआर को लेकर काफी स्कोरिंग भी है। और 2022 में मेरे ख्याल में काफी टारगेट हुआ था यूएस हिस्ट्री भी। मैं बिलीव नहीं करता कि टारगेट हुआ था, ये स्कोरिंग है कैसा है, लेकिन कुछ जो दोस्तों का कहना, मैं उनकी बात कर रहा हूं ये। ठीक है जी, यहां से ना आप यूएस हिस्ट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं, या यूरोपियन हिस्ट्री काफी बेहतर है, या अगर आपका इस्लामिक स्टडीज से आपका बैकग्राउंड है, यू शुड गो थ्रू विथ इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर। अदरवाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया भी काफी बेहतर है। और अगर आपने आईआर को ऑप्ट किया ना, आई विल सजेस्ट या तो यूरोपियन हिस्ट्री को ले लें या हिस्ट्री ऑफ यूएसए को ले लें, बेहतर है। और ये भी सही है, इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री, अगर आपके पेपर्स ऊपर आ चुके हैं, क्लोज हैं, टाइम नहीं है ना, गो थ्रू विथ दिस वन, बगैर पढ़ें इसको आप एक सवाल भी अटेम्प्ट ना करें, इसको पढ़े मत बस। पाकिस्तान अफेयर्स को आपने कवर कर लिया प्रॉपरली, तो आपका ये वहां से कवर हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया कवर हो जाएगा आराम से। बहरहाल अगेन ये मेरा आपको एडवाइस है, मेरा आपके लिए मशवरा है। यूरोपियन हिस्ट्री बेहतर है, यूएस हिस्ट्री काफी स्कोरिंग है, ये दोनों ओवरलैप करते हैं करंट अफेयर्स के साथ, एसए के साथ, आईआर के साथ भी। लेकिन अगेन जरा इनका जो आउटलाइन है, जो टॉपिक्स हैं, उनको लाजमी आप देखिएगा। रिमेंबर, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने से पहले जो आउटलाइन है, टॉपिक्स हैं, उनको लाजमी आप देखें। आपका उनमें इंटरेस्ट है नहीं है, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये चीजें लाजमी आप जो है ऑब्जर्व करें। सलाह मशवरा एडवाइस लाजमी लें, लेकिन बात खुद की सुने आप। फाइनली यू शुड डिसाइड योरसेल्फ। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज।